अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन आज हमने देखना है। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। देखा जाए जो हार्ट है इंसानी दिल, इसके लोकेशन के लिहाज से ये चेस्ट कैविटी आपकी छाती की कैविटी के अंदर मौजूद होता है। और मेम्ब्रेन के लिहाज से अगर देखा जाए दिल की जो कवरिंग है मेम्ब्रेन, वो डबल मेम्ब्रेन सैक है जिसको पेरिकार्डियम कहता है। इस कवरिंग के ज़रिए से वो पूरा का पूरा इनक्लोज होता है। इस पेरिकार्डियम का काम क्या है, इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? इसका काम यही होता है प्रिवेंट करना इट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, ज़्यादा फैलाव से रोकने के लिए इसके ऊपर कवरिंग है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। और मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जैसे ये आउटर है और ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी होता है, और इस पानी को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड है। पेरिकार्डियल फ्लूइड है। जैसे ही पेरिकार्डियल फ्लूइड का जिक्र किया जाए तो आपको पता है ये सारा का सारा गैप के अंदर है, ये कैविटी के अंदर है। कैविटी का नाम क्या होगा? पेरिकार्डियल कैविटी है। तो कैविटी किसकी है? दो मेम्ब्रेन के अंदर है। तो दो मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी है पेरिकार्डियल कैविटी है, जिसको कहते हैं स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन। और इसी स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर। इस पानी का काम क्या होता है? रिड्यूस करना फ्रिक्शन। जितनी भी फ्रिक्शन होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है दिल, उस दौरान कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान फ्रिक्शन को जो कम करता है वो पानी होता है जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। जैसे मैंने बताया बहुत आसान सा टॉपिक है। इसी तरह अगर हम चलते जाते हैं तो देखा जाए तो फंक्शन ऑफ हार्ट, इसका जो फंक्शन है डबल पंपिंग है। दिल का मेरे बच्चे डबल पंप करना, ये दिल का काम होता है हमारे जिस्म के अंदर, जिससे मेरे बच्चे देखा जाए दो हमारे अंदर सर्कुलेशन बनती है। एक का नाम पल्मोनरी फेफड़ों के साथ है और एक है सिस्टेमिक जो बॉडी के साथ। तो डबल पंपिंग की वजह से दो सर्कुलेशन बनती है, एक फेफड़ों के साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमारे हार्ट का सबसे बड़ा काम ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट सेपरेट करना। हमारी ब्लड के अंदर जो मेरे बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसको सेपरेट करना। अगर देखा जाए हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन का काम बेटा, उसका नाम क्या बेटा? वो हार्ट होता है। अब बेटा जो हार्ट है, हार्ट इसके अगर देखा जाए इसके पास जो वॉल ऑफ हार्ट है, दिल की वॉल, वो मेरे बच्चे तीन होती हैं। एक है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एक है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे आउटर लेयर होती है, बहुत ब्रीक और थिन ट्रांसपेरेंट होती है और डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। मायोकार्डियम देखा जाए मेड अप होती है किससे? कार्डिक मसल। सबसे स्पेशल जो मसल है हमारे दिल के वो कार्डिक मसल्स है। और कार्डिक मसल्स अगर देखा जाए इसके पास मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट प्रोटीन जो कि मायोसिन और एक्टिन है, ये मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स मेरे बच्चे इन कार्डिक मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ये दोनों के दोनों जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सेम टू सेम वो मेरे बच्चे चीज़ें जो स्केलेटल मसल के अंदर मौजूद होती हैं। तो देखा जाए मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट की जो अरेंज है या कॉन्ट्रैक्शन है, ये सिमिलर होती है स्केलेटल मसल के तरह। मगर स्केलेटल मसल क्यों नहीं कहते इसको कार्डिक मसल्स क्यों कहते हैं? ये कार्डिक मसल की पहचान क्या है बेटा? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जो कार्डिक मसल्स हैं इनके पास ब्रांच सेल होते हैं। ये देख सकते हैं ब्रांच मैंने बनाई हुई है, ब्रांच सेल्स होते हैं। और इनके सेल्स के दरमियान ये मेरा डिस्क होते हैं जिसको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क है। तो जितने भी सेल्स हैं उनको सेपरेट करने वाले जंक्शन है और उन जंक्शन का नाम है इंटरकलेटेड डिस्क है। ये सबसे बड़ी पहचान कार्डिक मसल की। इवन अगर देखा जाए स्केलेटल मसल की तरह है, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर मायोफिब्रिल्स है और मायोफिलामेंट ऑफ मायोसिन और एक्टिन है। और ये सेम वो चीजें जो स्केलेटल मसल की तरह होती हैं, मगर इनका डिफरेंशिएशन ये है कि इसके पास ब्रांच सेल होते हैं और इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं। इसके बाद जो तीसरी लेयर आती है वो इनर लेयर है और ये कंपोज होती है दो चीज़ों से। एक का नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यूज है और एक का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है। ये दो चीज़ें एंडोकार्डियम में है, कार्डिक मसल्स मायोकार्डियम में है और कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूज डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू वो एपिकार्डियम के अंदर मौजूद होता है। अब मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे इंसानी दिल है और ये जो इंसानी दिल है इसके ऊपर ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। चार खाने, 1 2 3 4, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। ठीक हो गया? 2 ऊपर है 2 नीचे है। 2 ऊपर कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऊपर है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है। तो दिल के 4 चैम्बर्स हैं।
एट्रिया, जैसे कि मैंने बताया एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम, दो एट्रियम को इकट्ठा नाम देते हैं एट्रिया। ये क्या है, ये टू अपर थिन वॉल्ड होते हैं, ऊपर वाले थिन वॉल्ड होते हैं। वेंट्रिकल्स नीचे वाले, एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों का मिला तो वेंट्रिकल्स बना। ये नीचे वाले हैं जो कि टू लोअर थिक वॉल्ड होते हैं, ये मेरे बच्चे वेंट्रिकल्स होते हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ पे सर्कुलेशन को देखिएगा, बड़ी ही आसान और सिंपल सी सर्कुलेशन है। सबसे पहले मेरे बच्चे बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम के पास, जो कि डीऑक्सीजनेटेड, जिसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, आपको मैंने बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है, जिससे ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। लंग्स से दोबारा लेफ्ट एट्रियम के पास आता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, उसने ब्लड के अंदर डाल दी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और फिर दोबारा पूरी बॉडी को दे दिया जाता है, और बॉडी से ऑक्सीजन ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाती है, और ब्लड में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाती है। ये एक सर्कुलेशन मैंने सिंपल से आपको बताई है, इन डिटेल आगे मैं बताऊंगा, जरा से इसके बारे में सोचिएगा जरा। राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल के पास गया तो दरमियान में एक वाल्व आता है जो ब्लड को वापस आने से रोकता है, उसका नाम है ट्राइकैप्सिड वाल्व। पहला वाल्व आ गया। राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स से वापस जाने से रोका जाता है कि राइट वेंट्रिकल के पास नहीं जाना, लेफ्ट एट्रियम के पास जाना है। इससे वापस जाने से रोकने के लिए सेमील्यूनर वाल्व आता है। दो वाल्व हो गए। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है तो फिर दोबारा एक वाल्व आता है जिसका नाम बाइकैप्सिड वाल्व है, जो वापस आने से रोकता है। तीन वाल्व हो गए। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर जब जाता है वापस आने से रोका जाता है, सेमील्यूनर अगेन वाल्व आ गया। तो टोटल चार वाल्व हैं, दो सेमील्यूनर वाल्व है और दो ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्व है। तो देखिएगा जरा वाल्व के बारे में। मैंने बताया इंसान के दिल के अंदर चार वाल्व हैं, और एक है ट्राइकैप्सिड, एक है बाइकैप्सिड और दो होते हैं सेमील्यूनर वाल्व। ये जरा सोचिएगा। ट्राइकैप्सिड ट्राई क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली तो बात ये राइट साइड पर होता है, और ट्राई का मतलब इस वजह से है क्योंकि थ्री फ्लैप्स इसके अंदर होते हैं, तीन लेयर से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू से, और इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड वाल्व। ठीक हो गया। बाइकैप्सिड वाल्व लेफ्ट साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे ये है लेफ्ट साइड पे, ये बाइकैप्सिड है, ये ट्राइकैप्सिड है। बाइकैप्सिड लेफ्ट साइड पे होता है, टू फ्लैप्स होते हैं, दो कनेक्टिव टिश्यूज के फ्लैप्स से मिलकर बनता है, ये बाइकैप्सिड वाल्व है। और सेमील्यूनर वाल्व याद रखिएगा, मैंने बताया कि ये मेरे बच्चे कहाँ कहाँ पर है। पहला मैंने बताया राइट वेंट्रिकल लंग्स के दरमियान होता है, फिर मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी के दरमियान में होता है। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन प्रॉपर लिख दी है, एट बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। इन दोनों की बेस के ऊपर जो होता है उसका नाम क्या बेटा, सेमील्यूनर वाल्व है, जो कि मैंने बच्चे आपको मैंने दो बताए हैं। ये मैं अभी बताता हूँ कोडाई टेंडिनाई क्या होता है और पेप्लिन मसल क्या होता है, ये मैंने अभी बताना है, और बड़ा ही सिंपल मेथड से बताना है। जैसे मैंने बताया पैसेज ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले बॉडी पार्ट से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, सबसे बड़ी जो आपको नज़र आती है वेन, वो ये दो हैं। बॉडी पार्ट से इसके अंदर आता है, फिर राइट एट्रियम के पास आता है, फिर राइट वेंट्रिकल के पास आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के पास आता है, और फिर इवन लंग्स के अंदर आ जाता है। अब मेरे बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है लंग्स तक आ गया, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन लेके जाती है, फिर लेफ्ट एट्रियम के पास आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, फिर अरोटा के पास चला जाता है, और ये पूरा का पूरा बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मेरे बच्चे पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन पैसेज वे है। ये मेरे बच्चे पूरा का पूरा मैंने बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पूरी ट्रांसपोर्टेशन है, कहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। कोडाई टेंडिनाई क्या है, अब मेरे बच्चे आपने गौर से समझना है और गौर से सुनना भी है। अब मुझे बताओ कि मैंने बताया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जब जाएगा ब्लड तो पीछे जाने से रोकने वाला वाल्व है ट्राइकैप्सिड वाल्व। इसका मतलब ये खुलेगा उस वक्त जब यहाँ से ब्लड यहाँ पे जाएगा, और बंद हो जाएगा जब यहाँ से वापस जाएगा। इसको खोलना और बंद करना किसका काम है, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह सेमील्यूनर वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, कि सारे वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करने वाला कौन है बेटा, उसका नाम होता है कोडाई टेंडिनाई। कोडाई टेंडिनाई या पेप्लिन मसल है। ये ज़रा सा देखिए ज़रा, ये है वाल्व जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया, इसका नाम है ट्राइकैप्सिड वाल्व, जो कि थ्री फ्लैप्स है, तीन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इसके साथ ये धागे हैं, इन धागों को कहते हैं कोडाई टेंडिनाई। क्या कहते हैं, कोडाई टेंडिनाई। ये धागे हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है दिल के हार्ट स्ट्रिंग है, दिल के धागों कहा जाता है कोडाई टेंडिनाई को, जो कि अटैच है फ्लैप्स के साथ, इन ट्राइकैप्सिड वाल्व के साथ ये अटैच है। इस कोडाई टेंडिनाई के साथ ये मसल अटैच है, और इन मसल का नाम क्या है, पेप्लरी मसल है। ये अटैच होते हैं इन धागों के साथ, तो मैंने लिख दिया अटैच विद कोडाई टेंडिनाई। और पेप्लरी मसल की पहचान क्या है,
ये एक्सटेंशन ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स है, एक्सटेंशन ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की एक्सटेंशन है वॉल की, उसी से पेपिलरी मसल बने। इन दोनों का काम क्या है, पेपिलरी मसल और कोडाई टेंडिनाई का, इसका काम है कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व है इसको कंट्रोल करने वाला अभी मैंने आपको बताया जिसका नाम क्या बेटा, कोडाई टेंडिनाई है। और ये जो कोडाई टेंडिनाई है ये मेरे बच्चे, ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखा दिया है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर सर्कुलेशन समझेगा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट ये चीज़ है, जिस बच्चे को ये चीज़ आ जाती है वो बच्चा कभी मार नहीं खाता। सुनिएगा ज़रा, ये मेरे बच्चे पोर्शन है, सबसे पहले जो ब्लड है वो आएगा राइट एट्रियम के पास। जो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिल के अंदर कहाँ से आ रहा है, देखिए ज़रा, नीचे से स्टार्ट करेंगे टांगों से। शाटिका वेन, फीमोरल आर्टरी, ये ब्लड लेके जा रही है जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मौजूद। टांगों से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजन, वो एलियक वेन लेकर आ रही है, इस तरह ऊपर चलता जा रहा है। गुनेड्स, आपकी जो टेस्टिस हैं, जैसे फीमेल के अंदर मौजूद है ओवरीज, मेल के अंदर मौजूद है टेस्टिस, ये बच्चे ब्लड को भेजा जा रहा है गुनेडल वेन के ज़रिए से और ये आगे की तरफ जा रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड है। इसी तरह किडनी से एक वेन निकली जिसका नाम है रेनल वेन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। गट से एक निकली मेजेंट्रिक वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। लीवर से एक निकली वेन जिसका नाम हेपेटिक वेन, ये मेरे बच्चे लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड। ये सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी नाली बन जाती है जिसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। कौन सा हो गया बेटा, इन्फीरियर वेना कावा है जो मेरे बच्चे बन चुकी है। इन्फीरियर वेना कावा नीचे से जो सारा ब्लड कलेक्ट करके ऊपर दिल की तरफ लेके जाएगी। हेड और शोल्डर और आर्म, आपका सर, शोल्डर और आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया जा रहा है जिसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। दो नालियां, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आपको मैं अभी दिखा भी देता हूं कहां पर होती है। ये मेरे बच्चे देखिएगा ज़रा, ये है मेरे बच्चे नीचे वाली जिसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। तो जितना भी ब्लड नीचे से ऊपर से आया तो नीचे से लेकर सारी वेन आपस में मिली और मिल के मेरे बच्चे जिसमें कन्वर्ट हो चुकी है उसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। और हेड और शोल्डर आर्म से लेकर आ रही है उसका नाम सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों मेरे बच्चे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किस में डाल देती है, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम पंप करता है राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल पंप करता है पल्मोनरी ट्रंक के पास, पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड लेके जाया जाता है पल्मोनरी वेन जो कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, और दे दिया जाता है लंग्स को। लंग्स क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ऑक्सीजन आ चुकी है। अब पल्मोनरी वेन लेकर आएगी राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे मेरे बच्चे ट्रांसफर करेगा जिसका नाम क्या, अरोटा। कौन करेगा बेटा, अरोटा। ये मेरे बच्चे सबसे पहले ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड हेड के पास, शोल्डर के पास, आर्म के पास, और इवन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दिल के पास भी जाएगा और जो लेकर जाएगी उसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये नाम याद रखने बेटा, दिल को जो देगी ब्लड ऑक्सीजनेटेड उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। उसी तरह जो अरोटा वो आगे फर्दर डिवाइड होगा आर्टरीज के अंदर। पहली आर्टरी बनी हेपेटिक आर्टरी, किसके लिए बनी, लीवर के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लीवर को दिया जाएगा। आगे जाके इसका नाम चेंज हो गया, ये कन्वर्ट होगी एलियोकोलिक आर्टरी, एलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड किसको देगा, गट को। यही मेरे बच्चे जो आगे नाली है फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी रेनल आर्टरी के अंदर, जब ये बेटा ब्लड किसको देगी, ऑक्सीजनेटेड किडनी को। इसी तरह यही रेनल आर्टरी आगे जाकर आगे फर्दर डिवाइड होगी, कन्वर्ट हो जाएगी गुनेडल आर्टरी के अंदर। ये उस वक्त इसको कहा जाएगा जब ये किसको ब्लड दे रही होगी, ऑक्सीजनेटेड गुनेड्स को। यही गुनेडल आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड होगी, कन्वर्ट हो जाएगी एलियोलिक आर्टरी के अंदर, और एलियोलिक आर्टरी वो आर्टरी है जो किसको ब्लड देगी, ऑक्सीजन लग्स को। और यही आर्टरी आगे जाके फर्दर जाके कन्वर्ट हो जाएगी पूरी टांगों को, जो ब्लड को ट्रांसफ़र करेगी उसका नाम फीमोरल आर्टरीज़ है, और एक का नाम है शाटिका आर्टरीज़ है। और इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा का पूरे बॉडी को ट्रांसफ़र हो गया। और दूसरी साइड पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कैसे दिल की तरफ जाता है वो भी मैंने बता दिया, और पूरी बॉडी तक कैसे जाता है वो भी मैंने बता दिया। इसको बड़ा टॉपिक को नाम देते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट है। और मेरे बच्चे इंशाल्लाह आगे जो टॉपिक होंगे फर्दर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।